फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कि हमें फ़िल्टर फंक्शन का यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर मेरे पास कुछ डेटा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फ़िल्टर लिखना है। इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइड में, तो यहाँ पे एक आपको हिंट्स भी मिलेंगे कि आपको क्या क्या पुट करना है। यहाँ पे कुछ सिंटैक्स है जिसको आपको फॉलो करके इस फंक्शन को रन करा सकते हैं। सबसे पहले ये पूछ रहा है रेंज, आपके डेटा की रेंज क्या है। तो सबसे पहले आपको इसको रेंज देना है। अभी मैं इसको रेंज दे देती हूँ, ठीक है। इसको रेंज दे देती हूँ। मेरी रेंज है A2 से यहाँ तक। मैंने इसको रेंज दे दिया है। अब मुझे देना है इसको सबसे पहले अपनी कंडीशन। मेरी फर्स्ट कंडीशन क्या है। अब मान लेते हैं कि मेरी फर्स्ट कंडीशन ये है कि पार्ट कोड में जिसमें भी रैक है, रैक लिखा हुआ है, उसके बेस पे वो फिल्टर करके दे दे। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी रैक डबल इन्वर्टेड कॉमा देन ब्रैकेट क्लोज। अब कर दूंगी मैं एंटर। यहाँ पर देखिए ये एंट्री आ गई मेरे पास। ऐसे ही मैं कितनी भी कंडीशंस इसमें लगा सकती हूँ। अभी मैंने एक कंडीशन लगाई थी, इसी तरीके से आप इसमें और कंडीशन भी लगा सकते हैं। एक शीट के डेटा पे तो अभी हम लोग फिल्टर कर रहे थे। अगर वहीं हमें चाहिए हो कि हम 2 शीट के डेटा को कंबाइन करके फिल्टर कर सकें, तो वो हम कैसे करेंगे। तो अब देखिए हम डबल फिल्टर या फिर आप जितनी भी शीट्स होंगी उन सबको आप मर्ज करके कैसे उसके डेटा से फिल्टर लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 2 शीट्स है, शीट 1 और शीट 2। इसमें मेरा कुछ डेटा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लगाऊंगी फिल्टर। जैसे नॉर्मली हम लोग अभी फिल्टर लगा रहे थे, वैसे ही आप लोगों को दोबारा अप्लाई कर रहे हैं। मैं फिल्टर लगाऊंगी। फिल्टर में सबसे पहले क्या देना है हमें, डेटा रेंज। तो डेटा रेंज दे दूंगी मैं। डेटा रेंज मैंने दे दिया है। डेटा रेंज के बाद हमें क्या देना होता है, हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो मुझे अपनी फर्स्ट कंडीशन देनी है, तो मैं अपनी फर्स्ट कंडीशन दे दूंगी। फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए मेरी है कि यूनिट्स में, मेरा जो यूनिट्स वाला कॉलम है उसके अंदर जो भी NOS वाला है उसी को निकाल के दे। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, NOS। देन ब्रैकेट क्लोज। अब एक शीट से तो डेटा हम लोगों ने फिल्टर कर लिया। अब मुझे इसके साथ ही एक और शीट का मर्ज करना है। अब मैं वो कैसे करूँगी, तो आप उसके लिए सेमी कॉलम का यूज़ करेंगे। उसके बाद दोबारा फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने के बाद आप आ जाएंगे शीट 2 पे। शीट 2 पे आने के बाद आप इसको रेंज देंगे। रेंज देने के बाद आपको वही देना है कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन है। तो मैं इसको कंडीशन दे देती हूँ अब की बार कि इस वाली रेंज में जो भी यूपीएस है उसका निकाल के दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ यूपीएस। देन ब्रैकेट क्लोज। अब 2 शीट्स का मैंने डेटा तो ले लिया। अब इसको कंबाइन कैसे करेंगे। एक तो मैंने सेमी कॉलम यहाँ पर लगा दिया। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर लगाना होगा कर्ली ब्रैकेट। यहाँ पर लगा दिया। सेम मुझे यहाँ पर भी लगाना है इस तरीके से। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है अब एंटर। ये देखिए NOS आया है दोनों शीट्स का। और मेरी दूसरी कंडीशन क्या थी, यूपीएस। फर्स्ट वाले का मुझे सिर्फ यूपीएस मिला है, सॉरी सेकंड वाले का मुझे सिर्फ यूपीएस मिला है। और जो फर्स्ट वाली थी उसका सारा NOS वाला मिला है मुझे। देख रहे हैं आप।
ये देखिए, ये यूपीएस वाला मेरे को दोनों मिल चुका है और एनओएस वाला भी मुझे मिल गया है। पहले उसने क्या किया, पहले उसने दोनों शीट से क्या दिया है मुझे, एनओएस निकाल के दिए। ये देखिए, फर्स्ट शीट में मेरे एनओएस जितना भी था प्लस उसने इसका भी दिया है मुझे। फर्स्ट कंडीशन मेरी थी एनओएस फर्स्ट शीट के अंदर, और दूसरी शीट के अंदर मेरी कंडीशन क्या थी, यूपीएस। तो ये देखिए आप रिजल्ट्स में, जो मेरा फर्स्ट शीट का डेटा है ये पूरा मेरा कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। ये पूरा क्या है, उसने क्या देखा है सबसे पहले कि एनओएस होना चाहिए। देन उसके बाद सेकंड शीट में उसने क्या देखा कि यूपीएस होना चाहिए। इसमें देखिए शीट 2 में हमारी यूपीएस की 2 ही एंट्रीज है, ये देखिए। तो इस तरीके से फिल्टर फंक्शन वर्क करता है।